4 particles having mass m, 2m, 3m, 4m are placed at the 4 corners of a square of edge A. Find the gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center. So this is the scenario कि आपके 4 पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, ये आपका ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन कह लेते हैं इसको, और आपका जो पार्टिकल रखे हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि ये आपका पार्टिकल मास m है, ये आपका 2m, ये आपका लेट्स से 3m, ये वाला लेट्स से 4m, और सेंटर पे आपका पार्टिकल मास m रखा हुआ है। नाउ इस केस में ये हमें नहीं दिया हुआ m, 2m, 3m, 4m कहाँ रखे, हो सकता है यहाँ m, 3m या 2m ये ऐसा हो, बट दिस इज द सिनेरियो। एनीवे हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। सो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे तो इसकी वजह से आपका एक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, लेट्स से उसको हम F1 कह लेते हैं। एक इसका अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, लेट्स से उसको हम F2 कह लेते हैं। इस डायरेक्शन में एक फोर्स होएगा, लेट्स से उसके वैल्यू आपकी F3 है, F3 m यहाँ लिख लेते हैं, m ये m, और इस डायरेक्शन में फोर्स होएगा, लेट्स से उसको F4 कह लेते हैं। नाउ इस सवाल को आई वांट टू डू इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में करते हैं। तो यूजुअली लोग इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड करते हैं, बट मैं चाहता हूँ आपका वेक्टर से भी दोस्ती हो, इसलिए इसको हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे। अगर तो आपके वेक्टर्स बहुत अच्छे हैं तो आप ये सवाल बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, और अगर वेक्टर्स आपके बहुत अच्छे नहीं हैं तो आपको इस सवाल में तकलीफ होगी। सो आप वीडियो पॉज करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ऑलराइट। चलो लेट्स डू। सो अगर यहाँ पे हम फोर्स को लिखेंगे, लेट्स से F1 फोर्स है, तो अच्छा सबसे पहले एक वेक्टर का मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसका इन जनरल हम कहते हैं प्लस आई कैप होएगा, प्लस जे कैप होएगा। इस डायरेक्शन में है तो आपका प्लस आई कैप और माइनस जे कैप, इस डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप होएगा, और इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है आपका तो माइनस आई कैप और प्लस जे कैप आपका ये होता है। नाउ इस केस में क्योंकि ये अगर इसको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, लेट्स से इसकी साइड अपने को a दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल साइड आपकी a√2 हो गई। ये वाली साइड जो आपकी आएगी, ये साइड वो हो जाएगी a डिवाइडेड बाय √2। तो ये आपकी चारों साइड जो हैं पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है a/√2 हो जाएगा। सो इसको r कह लेते हैं अभी के लिए। सो r विल बी इक्वल टू a/√2, इसकी वैल्यू हम बाद में फिट कर देंगे। सो नाउ ये जो आपका फोर्स F1 आएगा, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अब, सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को अगर आप लिखेंगे तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का एंगल है, ये एंगल आपका फिर 45 होएगा। तो ये डायरेक्शन इन जनरल अगर मैं लिखूँ, जैसे इस वाली डायरेक्शन को लिखते हैं, F2 वाली डायरेक्शन को, सो इसकी जो डायरेक्शन है उसको आप लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, मैग्नीट्यूड 1 और आई कैप और जे कैप आएगा। सिमिलरली ये जो डायरेक्शन आएगी F1 की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को आप लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, ये आपकी वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो फोर्स लिखना शुरू करते हैं। तो आपका जो F1 फोर्स है जो इस m और m मास के बीच में अप्लाई हो रहा है, उसको आप लिख सकते हैं g m1 m2 यानी कि m स्क्वायर कर लेते हैं डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r की वैल्यू हमें पता है a/√2 होने वाली है, इसको बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, ये आ गया आपका आई कैप, और आई कैप के साथ माइनस साइन आएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, ये आपका F1 बना। F2 जो फोर्स होगा उस फोर्स को आप लिखेंगे g ये वाला, और ये आएगा m मल्टीप्लाइड बाय 2m, तो उसको हम लिख लेते हैं 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आएगी आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। सिमिलरली आपका F3 जो फोर्स आएगा, F3 इस डायरेक्शन में आएगा, वो उसकी वैल्यू होएगी g 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी जो आएगी आपकी, उसको लिखोगे प्लस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। सिमिलरली आपका F4 जो आएगा उसे आप लिखोगे g मल्टीप्लाइड बाय 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और डायरेक्शन जो है इसकी वैल्यू आएगी आपकी प्लस नहीं 4 है, इसमें दोनों माइनस में आएंगे, तो ये आएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, ये आपकी वैल्यू आएगी। ना इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, आपका जो एफ नेट आएगा उसको जब आप ऐड करेंगे तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज़ एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। तो आपका जो नेट फोर्स आएगा, सो एफ नेट जो आएगा उसको आप लिखें एफ नेट विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर बाय r स्क्वायर, हमने कॉमन ले लिया, और बाय √2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू बची ये आया आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप, पहले वाले की वजह से। F2 की वजह से आएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप। मैं चाहता हूँ आपकी वेक्टर्स की एक बार रिवीजन फिर हो जाए, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में ऐसे कर रहे हैं। नाउ 3 के लिए आप लिखोगे
3 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस इसको लिखेंगे आप 4 आई कैप विद अ माइनस साइन माइनस 4 जे कैप, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो एफ नेट है, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, आपका एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। अच्छा, आर की वैल्यू डाल देते हैं, आर आपका बनेगा a बाय √2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आई ऐड करेंगे तो आपका ये बना आपका 3 + 2 5 और ये आपका -5, तो आई कैप वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई। जे वाली टर्म देखेंगे तो ये बना आपका जे कैप प्लस 2 जे कैप, 3 जे कैप, 3 जे कैप माइनस हो गया, तो ये बचा -4 जे कैप। राइट, सो फाइनल अपना आंसर हो गया। ये आपका 2 ऊपर ले जाते हैं तो आपका 4 से मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा 8 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 a स्क्वायर, और इसका √2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर जो है आपका एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू 4 √2 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। और जो हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ आपका m है, यहाँ 2m 3m 4m, उस केस के लिए इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप हो जाएगी। ना अगर ये वैल्यू आपकी यहाँ पे m 2m होता तो माइनस जे की हो जाए, डायरेक्शन में भी आई कैप माइनस जे कैप या प्लस जे कैप होती, बट मैग्नीट्यूड उसका ये होएगा। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।